सभी को नमस्कार। डिजिटल प्लेटफॉर्म में सबका स्वागत है। काकरोच जनता पार्टी का इस समय भारत में एक अलग हुजूम सा लग चुका है। हर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काकरोच जनता पार्टी की चर्चा करते नहीं थक रहा है। इस डिजिटल काकरोच की ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और ऑनलाइन नियमों का हवाला देकर इस आंदोलन के एक्स अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया है। मतलब एक्स मतलब ये जो ट्विटर होता है, उनके अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। भारत में सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अजीब हलचल देखने को मिल रही है। देश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा डिजिटल दुनिया और राजनीति दोनों में खुद को मजबूत मानती है। हालांकि मजबूत है भी, उसे एक काकरोच से बड़ी टक्कर मिल रही है। इंस्टाग्राम पर काकरोच जनता पार्टी नाम एक व्यंग्यात्मक अकाउंट देखते ही देखते उसके करोड़ों फॉलोवर्स बढ़ गए हैं। यह संख्या भाजपा के आधिकारिक हैंडल से कई गुना अधिक बताई जा रही है। एक समाचार न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट में छपा है कि पहली नज़र में यह सिर्फ एक जेनजी का एक डिजिटल मजाक या मीम लग सकता है, लेकिन अगर कोई गहराई से सोचे तो बहुत बड़ा सवाल उफनता हुआ नजर आ रहा है। असल में देश के करोड़ों शिक्षित और बेरोजगार युवाओं के भीतर सुलग रहे असंतोष, हताशा और व्यवस्था के प्रति गुस्से का ये नमूना हो सकता है। इस पूरे आंदोलन की शुरुआत राजनीति से बल्कि न्यायपालिका के एक बयान से हुई है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा एक सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं और कार्यकर्ताओं की तुलना काकरोच और परजीवी से करने की खबर जैसे ही फैली, इंटरनेट पर युवाओं का गुस्सा भड़क उठा। हालांकि बाद में मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्टीकरण दिया कि उनका इरादा फर्जी डिग्री धारकों की आलोचना करना था, लेकिन तब तक तीर कमान से छूट चुका था। आखिर होना क्या था? उसके बाद ही ये काकरोच जनता पार्टी का शुरुआत हो चुका है। अभिजीत दीपके, जो कि इसके फाउंडर बताए जा रहे हैं, उन्होंने इस अपमान को एक हथियार बना लिया। उन्होंने काकरोच जनता पार्टी के नींव रखी और सोशल प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाए। काकरोच एक ऐसा जीव है जिसे सब कुछ तुच्छ समझते हैं, कुचलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को बचा ले जाता है। युवाओं ने इस नाम को एक बैज ऑफर दिया और उनका नारा बन गया। उन्होंने कहा कि हम कुचलने की कोशिश की, लेकिन हम फिर वापस आ गए। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक उसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन इस विकास की एक कड़वी सच्चाई रोजगार विहीन विकास भी है। हालांकि आज भी हजारों लाखों लोग बेरोजगार हैं। देश में ग्रेजुएट युवाओं की संख्या बेहद ज़्यादा है। चिंताजनक यह है कि लाखों छात्र डिग्रियां लेने के बावजूद भी आज भी उनके पास नौकरी या रोजगार नहीं है। इसके ऊपर से हाल के दिनों में नीट जैसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होने जैसे प्रशासनिक विफलताओं ने भी युवाओं का सब्र तोड़ दिया है। जब युवाओं को लगा कि पारंपरिक राजनीतिक दल या मुख्य धारा से उनकी इस समस्या को नहीं उठाया जा सकता, तो उन्होंने डिजिटल स्पेस में खुद एक बड़ा सा मंच बना लिया और उसका खुद नाम रखा है काकरोच जनता पार्टी। ऐतिहासिक रूप से दुनिया भर में जब नागरिक सीधे तौर पर व्यवस्था का विरोध करने से डरते हैं या उनकी आवाज़ को दबाई जाती है, तब व्यंग्य और प्रशासन सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। हालांकि अब उसी सीजेपी का ही नारा है कि आलसी, बेरोजगार और भूले बिसरे नागरिकों की सबसे ईमानदार पार्टी काकरोच जनता पार्टी। हालांकि ये कल्पना भी हो सकता है कि इस काल्पनिक पार्टी बेरोजगार होना, आलसी होना, हर वक्त ऑनलाइन रहना या फिर पेशेवर तरीके से भड़ास निकालने से जो भी समय बचता है, इसके अलावा वो लोग क्या करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि जैसे ही परीक्षाओं में पारदर्शिता, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, संसद में लैंगिकता समानता और मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर यहाँ तक कि काकरोच ने कॉस्ट्यूम पहनकर युवाओं ने जमीन पर उतरकर सफाई अभियान भी दिखाया है और विरोध प्रदर्शन भी कई जगह किया है। इस डिजिटल काकरोच की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और ऑनलाइन नियमों का हवाला देकर आंदोलन के एक्स मतलब काकरोच जनता पार्टी के ट्विटर अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। हालांकि अभी कुछ देशों में यह देखा जा सकता है। सरकार के कुछ सलाहकार यह भी दावा कर रहे हैं कि जो काकरोच जनता पार्टी के फॉलोवर्स हैं वे विदेशी हो सकते हैं और उनमें विदेशी ताकतों का अंश हो सकता है। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता जैसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर जी इससे युवाओं के वास्तविक दर्द की अभिव्यक्ति को आज़ादी बताए। उन्होंने कहा कि चाहे इसके पीछे कोई भी हो, यह इस बात का सबूत है कि देश का युवा गुस्सा है
बेरोजगारी को लेकर चिंतित है। हालांकि अब आगे क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।